बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशंस देखेंगे। 6.4 में एरिया और साइड्स में क्या रिलेशन होता है दो सिमिलर ट्रायंगल में, ये हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। हम लोगों ने ये देखा बेटा कि इफ ए बी सी, क्या बेटा, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या बेटा पी क्यू आर, देन इनकी सारी साइड्स के रेशियो जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड के साथ रेशियो, सारी साइड्स का अपनी करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। जैसे किस सिक्वेंस में बड़ा सिमिलर है, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, इट्स मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंड लिखते हैं क्या, देन एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये तो गई एंगल की बात है, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गए। फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, क्या होता है, ए बी का किसके साथ रेशियो, ए बी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा बेटा पी क्यू, क्या होगा पी क्यू। बी सी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा बेटा बी सी का करस्पॉन्डिंग होगा क्यू आर, ठीक है। और सी ए का करस्पॉन्डिंग क्या होगा बेटा सी ए का करस्पॉन्डिंग होगा आर पी, ठीक है। ये हमने देखा, और हमने चीज ये भी देखी क्या बेटा, यदि ये बी सी का मिड पॉइंट डी है, ठीक है, और क्यू आर का मिड पॉइंट मान लो एस है, तो इन सभी साइड्स का रेशियो का जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड के साथ जो रेशियो है वही रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग मीडियन के साथ भी होगा बेटा, क्या बी डी का रेशियो पी एस के साथ, ठीक है। और एक चीज बेटा और दिमाग में बिठा लो, क्या कि यदि हम ए से सामने वाले बेस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करें ए ई, और ए का करस्पॉन्डिंग पी है बेटा, पी से उसके सामने वाली साइड क्यू आर पे परपेंडिकुलर ड्रा करें पी टी, तो वही रेशियो बेटा ए ई के साथ पी टी का होगा, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल का फुल ऑपरेशन ये है कि इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, देन एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंड ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आई इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। ए डी क्या होता है, मीडियन का ए डी का करस्पॉन्डिंग मीडियन बेटा पी एस है, तीन मीडियन बनेंगे, लेकिन हम अभी करस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ए डी का रेशियो पी एस इक्वल टू ए ई अपॉन पी टी, ठीक है। मतलब जैसे जैसे इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, सिमिलरली रेशियो ऑफ देयर मीडियंस आर आल्सो इक्वल, ठीक है। ए डी अपॉन पी एस इक्वल टू ए ई अपॉन पी टी इक्वल टू ए डी अपॉन पी क्यू। तो ये बेटा जानकारी हो गई हम लोगों की बेसिक, जो हम लोगों ने 6.3 या इससे पहले हमने सीखा है। अब इसी जानकारी के बेस पे, इसी बेस पे एक थ्योरम निकल के आती है बेटा, क्या निकल के आती है, द रेशियो ऑफ द एरियाज, किसका रेशियो बेटा, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स,
if triangle ABC similar to triangle क्या होगा PQR then क्या होता है the ratio of the areas area of triangle ABC upon क्या होता है area of triangle PQR इक्वल टू क्या होता है इज स्क्वायर ऑफ इज इक्वल क्या होता है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स ठीक है किसके इक्वल होगा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर यानी ए बी अपान क्या रहेगा बी क्यू ठीक है रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपान पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल होता है ठीक है या ऐसे भी कर सकते हो बेटा क्या कह सकते हो बी BC अपान QR ठीक है BC अपान QR ठीक है इक्वल टू क्या होगा CA अपान RP CA अपान RP का होल स्क्वायर ठीक है ये हो गया हमारा थ्योरम ठीक है थ्योरम क्या कहता है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ABC और PQR तो इनके जो एरियाज का रेशियो है इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा एरिया अपान PQ का स्क्वायर इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABC अपान एरिया ट्रायंगल PQR सिमिलरली इसको निगलेक्ट कर रहे हैं ये इसकी जानकारी हमारे पास है BC और QR की तो हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं BC अपान QR का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस एंड या R क्या होगा CA अपान RP का होल स्क्वायर इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABC अपान एरिया ट्रायंगल PQR ठीक है ना अब क्या करें ये तो हमारा हो गया बेटा ये थ्योरम इस थ्योरम के आधार पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और एक बात जो चीज बेटा इसमें हिडन है इस थ्योरम में नहीं है वो ये है कि दिस इक्वल टू दिस अभी हम लोगों ने क्या देखा था ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू सी अपान आर पी ये किसके इक्वल था बेटा ए बी अपान पी एस के और यही इक्वल था ए ई अपान पी टी के तो आप ये थ्योरम से हट के है लेकिन पिछली जानकारी और इस थ्योरम का कॉम्बिनेशन बेटा ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू सी ए अपान आर पी का होल स्क्वायर और अभी हमने देखा था कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू बेटा क्या होता है ए बी अपान पी एस तो इनका स्क्वायर यदि हम निकाल लिया और इनका रेशियो निकाल करके स्क्वायर कर दिया तो वही ये आ जाएगा बेटा ठीक है जैसे जैसे जिस तरीके से ये साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो की स्क्वायर जो है एरिया ट्रायंगल्स का रेशियो होता है ऐसे ही बेटा करस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो का स्क्वायर रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स होता है और इसी प्रकार से बेटा जो एल्टीट्यूड है करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड उनका यदि हम रेशियो निकाल लें ठीक है और इसका स्क्वायर कर दें
तो जो रेशियो आएगा वही रेशियो का एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर है। ठीक है, तो बस हमको ये इस एक्सरसाइज में बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है और फिर कैलकुलेशन करना है। ठीक है बेटा, ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, इस सेशन में बेटा हम लोग इंट्रोडक्शन भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज करेंगे और इंट्रोडक्शन भी करना है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देख लिया था कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, उसी बेस में मेरा एग्जांपल है, कहता है कि जो लाइन एक्स वाई है उस ट्रायंगल एबीसी को में इन ट्रायंगल एबीसी एक्स वाई पैरेलल टू एसी। एक चीज बेटा ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो लाइन एक्स वाई है ये एक्स वाई वो एसी के पैरेलल है, और ये भी कह रहा है कि एक्स वाई है एक्स वाई ये एक्स वाई पूरे ट्रायंगल को ए बी सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, मतलब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है का मतलब ये कि गिवन ये भी है बेटा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई इक्वल टू एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट है ना बताइए ए एक्स वाई सी। ये चीज याद रखो बेटा, ये दे रखा है। ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही, कौन सा एक्स वाई, तो एक्स वाई के ऊपर एक पार्ट हो गया और एक्स वाई के नीचे एक पार्ट हो गया। एक्स वाई के जो नीचे पार्ट है बेटा वो ट्रायंगल है एक्स बी वाई, और एक्स वाई के जो ऊपर पार्ट है ए एक्स वाई सी, ये क्या बेटा कोऑर्डिनेटर है। ये चीज गिवन है, और क्या गिवन है ए नहीं क्या देखा बेटा एक्स वाई पैरेलल टू ए सी। बस इसी नॉलेज पे हम लोगों को क्या प्रूव करना है, ए एक्स अपान ए बी, क्या बेटा ए एक्स अपान ए बी। ठीक है, अभी ए एक्स किसी ट्रायंगल की साइड नहीं दिख रही है, एक्स बी तो एक्स बी वाई का साइड है, एक्स बी सॉरी ए बी किसका साइड है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के, लेकिन ए एक्स किसी ट्रायंगल की साइड नहीं है तो हम चेंज कर लेंगे, अभी कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो दो ट्रायंगल है बेटा एक्स बी वाई और ए बी सी, ये सिमिलर हम शो कर दें बेटा, सिमिलर हैं, इन हमको शो करना पड़ेगा। कैसे शो करें, क्या लिखें, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड कौन सा ट्रायंगल बेटा, ट्रायंगल एक्स बी वाई। अब देखो एंगल बी तो कॉमन है बेटा, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, पहले वाले ट्रायंगल में बी है, इस ट्रायंगल में ए बी सी में और एक्स बी वाई में भी है, क्या लेते हैं कॉमन। ठीक है, और क्या बेटा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये क्या कहलाते हैं बेटा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ये पैरेलल लाइन है कौन सी एक्स वाई और ए सी, और ये ट्रांसवर्सल है बी ए, तो ये इनका नेचर बेटा एक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो क्या लिखें बेटा, पहले हमने बड़े वाले ट्रायंगल की बात की थी तो हम लिखेंगे बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू बी एक्स एंगल बी एक्स वाई। ठीक है, और ये भी बेटा क्या है, ये भी करस्पॉन्डिंग है, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है एक्स वाई और ए सी, और ये बेटा ये कौन सी बी सी ट्रांसवर्सल है, तो इसका नेचर एक जैसा है, ये एक तरफ है। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो क्या लिखेंगे बेटा, हम बयानी करने की बात करेंगे, एंगल ए सी बी इक्वल टू ए सी बी ना क्या एंगल एक्स वाई सी।
ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल, बी ए सी, करस्पॉन्डिंग ट्रांसलेट लेंगे, बी ए सी, देयरफॉर ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर टू हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ क्या होगा, बी एक्स वाई, बी एक्स वाई, प्रॉपर नहीं होगा, मैं क्या लिखा है, हाँ बी ए सी, हाँ बी ए सी लिखा है, और यहाँ बी एक्स वाई, बी एक्स वाई, ठीक है। ये चीज आपने प्रूव कर ली, क्या प्रूव कर लिया कि जो ये वाला ट्रायंगल है कौन सा, बी ए सी बड़ा वाला ट्रायंगल, और बी एक्स वाई है, ये क्या है, सिमिलर है। अच्छा, अब एक ये नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। अब जो ये दे रखा था ना बेटा, इक्वल पार्ट्स के बेस पे हम एक रिलेशन निकालेंगे, इसको ये क्या लिखेंगे बेटा, सिंस क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल क्या बेटा, एक्स वाई सी ए एंड क्या था, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, बी एक्स वाई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल की बात करने जा रहे हैं, सॉरी क्वाड्रिलेटरल की है, एरिया क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई सी ए। क्या किया हमने बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया ए बी सी को टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई ये वाला एरिया और प्लस ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, इन दोनों का सम पूरे ट्रायंगल की इक्वल होता है। और बेटा ये पूरा ये वाला बी एक्स वाई और ये दोनों इक्वल है, तो हम इसकी जगह पे भी बेटा ट्रायंगल बी एक्स वाई और इसकी भी जगह पे ट्रायंगल बी एक्स वाई लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको गिवन है कि टू ये लाइन एक्स वाई टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब दिस एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल की जगह पे भी, इस पार्ट की जगह पे भी हमने इस पार्ट को ही मेंशन कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों एरिया में इक्वल है बेटा, ठीक है। आर टू एरिया ऑफ टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई, ठीक है, मतलब पूरा है, ठीक है, पूरा ए बी सी का एरिया जो एक्स बी वाई है इसका 2 टाइम्स है। क्या है? 2 टाइम्स, ठीक है। और ये क्या था, ये सिमिलर हम लोगों ने प्रूव कर लिया था, ठीक है। अब ये हो गया कि वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है और इस का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का हाफ है, या इसका 2 टाइम्स बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो इसी जानकारी के आधार पे जो हमने थ्योरम सीखा था बेटा, उसको बेस लेते हुए हम इसमें रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक बेटा, तो क्या लिखें, नाउ सिंस इस सीक्वेंस में ले लेते बेटा, है ठीक है। ए एक्स पहले कहा गया, हम सीक्वेंस ले लेते हैं क्या बेटा, एक्स डी वाई सिंस ट्रायंगल क्या बेटा, एक्स डी वाई सिमिलर टू ट्रायंगल
ए बी सी, ए बी सी, देयरफॉर क्या लिखें बेटा, एरिया ऑफ, हमने क्या लिखा पहले, छोटा लिया ना, एक्स बी वाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एक्स बी वाई। चलो बाद में लिखते हैं, अभी हम क्या लिखते हैं, ए बी, देखो बेटा क्या है, ए एक्स और ए बी, ए एक्स और ए बी का रेशियो पता करना है। तो भाई हम बाकी साइडों को नहीं लेते हैं, हमने छोटा वाला ट्रायंगल लिया था एक्स बी वाई, तो इसका करस्पॉन्डिंग एक्स बी ले लेते हैं। ठीक है बेटा, क्या ले लेते हैं, एक्स बी, ठीक है, और ए बी सी, ए बी सी का करस्पॉन्डिंग ए बी ले लेते हैं। ठीक है, बाद में क्या है हम देखते हैं कि क्या हमको करना है। अभी हम छोटी सी चीज लेकर के चले, सारे साइज का रेशियो न लिख करके जिसको हमको जरूरत है वो चीज हमें यहाँ मेंशन कर दी है। एक्स बी है तो एक्स लाना है, लेकिन एक्स हम बाद में देखेंगे कि हम कैसे ला पाते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, छोटा वाला ट्रायंगल एक्स बी वाई में एक्स बी आता है बेटा, और बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में ए बी आता है। तो एक्स बी का रेशियो ए बी से निकाल दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, वो ये हो गया। और अब ध्यान देखो बेटा, हमने क्या रिलेशन निकाला था कि जो ए बी सी है, ए बी सी इसका 2 टाइम्स है, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, आर एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई अपॉन, यहाँ इसकी क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई। यही तो हम लोगों ने निकाला था, जो बेटा यही तो हमने निकाला था कि जो ए बी सी है, पूरा ए बी सी इस छोटे वाले ट्रायंगल एक्स बी वाई का 2 टाइम्स है, तो हमने यहां लिख दिया बेटा, ए बी सी जगह पे ये लिख दिया, इक्वल टू एक्स बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये 1 टाइम कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचा, ये बचा बेटा आर, इक्वेशन को आगे बढ़ाते तो हम लोग क्या लेते हैं, आर, ओ आर आर। ठीक है, इसको इस साइड में लिख लेते हैं, एक्स बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बेटा, 1/2 आर एक्स बी अपॉन ए बी। अब देखो बेटा, यहां से स्क्वायर काटेंगे तो उधर क्या जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा, रूट, तो रूट 1/2 हो जाएगा, रूट 1/2 आर। अब देखो ये 1 का तो रूट 1 ही आएगा बेटा, तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं रूट से, इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया कि x क्या निकाल लिया बेटा, क्या निकाल लिया, एक्स बी अपॉन ए बी इक्वल टू 1/√2, लेकिन हमको ए एक्स निकालना है, तो चलो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे, परेशान क्यों है। ठीक है, थोड़ा जब निकाल नहीं पाएंगे, तो निकाल लेंगे ना, हम लोग मिलकर करेंगे तो जरूर निकलेगा। ठीक है, तो अब ए एक्स को हम क्या ले सकते हैं, नाउ ए एक्स को जिसमें बेटा ए बी और एक्स बी में क्या ले सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू ए एक्स लिखना है बेटा, ए एक्स इक्वल टू ए बी, पूरा ए बी माइनस ए बी माइनस एक्स बी। ठीक है, ये तो हम क्या करें, हमको एक्स बी को ए बी के फॉर्म पर लिखना बेटा, आर एक्स बी इक्वल टू
एक्स बी को हमको गायब करना है बेटा, एक्स बी नहीं चाहिए हमको, ए एक्स चाहिए और ए बी चाहिए, ठीक है। तो क्या करें, एक्स बी यहाँ लिखा नहीं देते हैं, ए बी उधर ट्रांसफर कर देंगे, ए बी अपान रूट 2, ठीक है, ये आया ना बेटा। तो इक्वल आर ए एक्स इक्वल टू ए बी की तो हमको जरूरत है ही है, ए बी माइनस ए बी अपान। तो यहां कोई दिक्कत है क्या बेटा? यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, हमने ये निकाला था कि एक्स बी छोटी वाली साइड का रेशियो इस बड़े वाले ट्रायंगल की साइड से क्या होगा, 1/2 एरिया आया था, उसके हिसाब से 1/√2 आ गया है। और एक्स बी को हमने ए बी के फॉर्म में चेंज कर लिया है, किसमें, ए बी में, एक्स बी यहाँ रहने दिया और ए बी को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ए बी √2 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, आर ए एक्स क्या करें, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा, √2 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। √2 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 ए बी, ठीक है, क्या आर ए एक्स, इसमें ए बी कॉमन ले लो, तो बचा क्या, √2 माइनस अपान 2, ठीक है। रैशनलाइज भी कर लो, डिनोमिनेटर में ये रूट नहीं लिखते हैं, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है, क्या बेटा, हमने क्या किया, ए बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा √2, यहाँ बचा ए बी निकल गया था, 1 बच गया, फिर यहाँ डिनोमिनेटर में √2 है, ठीक है, तो √2 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, ए एक्स इक्वल टू √2 आगे ले लेते हैं, या √2 को अंदर डाल देना बेटा, इस √2 को, तो ए बी, ठीक है, इस √2 को अंदर डालेंगे तो बेटा 2 आ जाएगा, 2 माइनस √2 अपान 2, ठीक है। तो हमने ए एक्स को ए बी के फॉर्म का लिख लिया, ठीक है, ए एक्स को ए बी का फॉर्म का लिख लिया। अब ए एक्स की जगह पे हम ये लिख सकते हैं और ए बी की जगह पे ए बी लिख लेंगे, ठीक है। तो रेशियो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा, ठीक है। नाउ ठीक है, अब निकालने बेटा, नाउ ए एक्स अपान ए बी इक्वल टू ए एक्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इन ब्रैकेट 2 माइनस √2 अपान 2, ठीक है बेटा। अभी हमने ए एक्स की जगह पे ये चीज लिखी है, अपान ए बी। अब देखो, हम बार बार अपने बच्चों को ये बताते हैं कि जब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन होता है, क्या बेटा, जब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन होता है तो हम इसकी जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो आप इसको ले सकते हो, ए एक्स अपान ए बी इक्वल टू ए बी इन ब्रैकेट 2 माइनस √2 अपान 2, और ये ए बी था, ए बी को हमने ए बी अपान 1 लिखा, फ्रैक्शन बनाया, इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे इनटू 1 अपान ए बी। अब देखो बेटा, ए बी कैंसिल हो गया, तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो है ए एक्स अपान ए बी, वो क्या आ गया, 2 माइनस √2 अपान, यही हमारा आंसर, ठीक है। ये नोट कर लो, फिर हम लोग एक्सरसाइज के लिए बढ़ते हैं, ठीक है, कर लो, ठीक है बेटा। अब हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं बेटा, सोल्यूशन करने जा रहे हैं।
6.4 का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या बेटा सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ये कह रखा है, क्या कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी और क्या ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर मान लेते हैं, ठीक है, दे रखा है तो मानना पड़ेगा, ठीक है, फिगर सिमिलर ना बनाओ तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है सिमिलर है, ठीक, और क्या कहता है कि इनके एरियाज रिस्पेक्टली, मतलब एबीसी का एरिया इतना है और डीईएफ का एरिया ये है, और क्या कह रखा है बेटा ईएफ हमको दे रखा है, अब बीसी जानना चाह रहा, तो ठीक है, अभी हमने इस एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन में देखा था कि यदि ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरियाज का रेशियो क्या होता है, इनके एरियाज का रेशियो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, थोड़ा स्टेटमेंट लिखा लिखे ना, क्यों, सिंस कैलकुलेट होगा, सिंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ therefore ट्रायंगल क्या होगा एरिया, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। अब देखो होता तो बेटा ये भी है, ए बी अपान डीई का होल स्क्वायर, बी सी अपान ई एफ का होल स्क्वायर, सी ए अपान एफ डी का होल स्क्वायर, लेकिन हम क्यों इतना लिखे हैं, जो हमको गिवन है और जो पता करना है उसी में से हम सेलेक्ट करेंगे, तो गिवन वाला ये करस्पॉन्डिंग हो गया और ये इसका इसके साथ जो रेशियो होगा उसके सहायता से हमारा काम चल जाएगा बेटा, बी सी अपान ई एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें डेटा फिट कर दो, ठीक है, लिखने को तो हम और सारी चीजें लिख सकते हैं, इक्वल टू ए बी अपान बी ई इक्वल टू सी ए अपान एफ डी, ए बी सी डी ए, ठीक है, लेकिन हम क्यों लिखेंगे, हमको जितना जरूरत है उसी को हमने सेलेक्ट कर लिया। और एबीसी का एरिया दे रखा है 64 अपान, यहाँ यूनिट नहीं लेते हैं, यूनिट लास्ट में लेते हैं, ठीक है, 64 और डीईएफ का एरिया दे रखा 121 इक्वल टू बीसी हमको पता कर जानना चाह रहा है हमसे, और ई एफ दे रखा 15.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट को हम बेटा यहां बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आर यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां रूट लग जाएगा, अंडर रूट 64 अपान 121 इक्वल टू क्या बेटा BC अपान 15.4, ठीक है, और ये क्या होता है बेटा 64 का रूट 8 आता है और 121 का रूट 11 आता है इक्वल टू BC अपान 15.4, ठीक है। चलो अब ये थोड़ा सा आड लगा, इसको हम इधर समझते हैं, ठीक है, आर BC इक्वल टू 8 अपान 11 था और 15.4 यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 15.4 ये कहां है डिवाइड में है, इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पूरा सिस्टम हमने चेंज कर लिया है, जो आरएचएस था आरएचएस को हम एलएचएस में ले आए थे और एलएचएस को आरएचएस में आए, ऐसा करने पे हम ऐसा कर सकते हैं, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है 11 1 जा 11 1 जा 4 बचा, यही होगा ना, ठीक है, 1.4 और आर बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 11.2, अब यहाँ यूनिट लिख दो बेटा सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं था बेटा, हमने क्या किया, जो हमने इस इंट्रोडक्शन में सीखा था कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी एरियाज का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, बस
ये हमें पता था, इसी में हमने डेटा फीड कर दिए, हमने सॉल्व करके जो पता करना चाहिए था हमको, जो अननोन था वो हमने नोन बना दिया। ये नोट कर लो, क्वेश्चन का अटेम्प्ट था। ठीक है, ठीक है बेटा। हम लोगों ने क्या नोट कर रखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रिपेजियम है ABCD। क्या है? एक ट्रिपेजियम है बेटा, AB पैरेलल टू BC। ये क्या बेटा? एक ट्रिपेजियम है। ABCD और ये भी दे रखा है बेटा कि जो डायगोनल्स हैं AC और BD वो कहाँ O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और क्या दे रखा है कि AB पैरेलल दे रखा है, इक्वल नहीं, पैरेलल दे रखा है, AB पैरेलल टू BC। ठीक है, और क्या दे रखा बेटा? AB, जो AB का मेजरमेंट है वो DC का 2 टाइम्स है। कितना बेटा? 2 टाइम्स। और हमको रेशियो पता करना है बेटा, AOB ये वाला ट्रायंगल अपान COD ये वाला ट्रायंगल। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हम ये देख रहे हैं, देखने से लग रहा है बेटा कि ये ट्रायंगल AOB COD के सिमिलर है। और देखने से लगने से तो पता मजा आता नहीं है, हमको दिखाना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर क्यों है। फिर उसी के हिसाब से बेटा इनकी साइड्स के रेशियो AB और CD का रेशियो का स्क्वायर कर देंगे तो हमारी चीज बन जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहले हम ये प्रूव कर दें कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। तो क्या लिखें? ना है बेटा, सॉल्यूशन में हमको लिखना पड़ेगा क्या, इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल ले लें, कौन सा? AOB इन्होंने कहा है, तो हम ट्रायंगल AOB लेते हैं एंड ट्रायंगल COD। अब देखो पहले हम एंगल A ही की बात कर लें। एंगल A देख लें क्या एंगल C के इक्वल है? हाँ है बेटा, क्यों? तो A को कैसे लिखेंगे? हम ऊपर वाले ट्रायंगल में A को लिखेंगे BAO। एंगल BAO इक्वल टू क्या बेटा? BAO लिखा ना, OCD। एंगल OCD। किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्यों बेटा? ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो और ये AC ट्रांसवर्सल है, यह एंगल बेटा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये Z बना रहे हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ A है, यहाँ क्या है बेटा? B है, और यहाँ C है, और यहाँ D है। पहचानने का तरीका क्या बेटा? जब दो पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल कट करे और एंगल Z फॉर्म करे तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, और ये इक्वल होते हैं। तो यहां क्या लिखते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और यही बात बेटा एंगल B पे लगेगी। क्या? ABO, ऊपर वाली बात हो रही थी ना, एंगल ABO इक्वल टू AB लिखा था ना हमने, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये वाला एंगल बेटा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ODC। एंगल ODC ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और ये इसकी तो कहने ही क्या? BOA एंगल BOA इक्वल टू COD। क्यों? इसको सभी लोग बड़े आराम से बताएंगे। क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्या है बेटा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। देयरफॉर ABO ट्रायंगल ABO सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, हमने ABO लिखा था ना, यहां लिखना पड़ेगा CBO। ठीक है, और यहाँ AOB है तो O और B को आपस में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ O और D को चेंज करना पड़ेगा। आप ऐसे भी दोस्तों
को बेटा हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। आर हमको क्या लिखना था बेटा, ए ओ बी। तो यहाँ ए बी ओ है, तो ओ और बी को आपस में चेंज करना है, तो चेंज कर लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर ट्रायंगल, नहीं ए बी ओ तो लिखा ही बेटा है, हमको इस फॉर्म का लाना है, इस फॉर्म का ए ओ बी ये भी हो जाएगा बेटा। ओ और बी चेंज हुआ ना आपस में, ओ और बी चेंज हुआ आपस में, तो ओ और बी भी चेंज हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, सी ओ बी, ठीक है। ये आपने प्रूव कर लिया कि ये दोनों ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। तो सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, इनके जो एरियाज हैं वो साइड्स के रेशियो के होल स्क्वायर के ऊपर हो जाएंगे। Therefore, area of triangle AOB upon area of triangle क्या होगा, COD इक्वल टू, अब देखो बेटा हम उन्हीं साइड्स को लेंगे जिसमें हमको रिलेशन पता है, ठीक है। हम दुनिया भर की चीजें नहीं लेंगे, ठीक है। हम केवल इसमें ए ओ बी में ओ के सामने ए बी है, तो ए बी का रेशियो, और इसमें नीचे वाले ट्रायंगल में ओ के सामने बी सी है, बी सी का रेशियो लेंगे, सी डी का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, एंगल ओ के इक्वल है, तो ओ के सामने ए बी का रेशियो और इस ओ के सामने बी सी का रेशियो का होल स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी इक्वल टू, देखो ए बी का रेशियो सी डी से दे रखा है, ए बी का रेशियो सी डी से दे रखा है, ए बी, तो ए बी की आपने ए बी लिखा ना, कि टू सी डी लिख लो, ए बी की जगह पे टू सी डी, क्या लिखना था, टू सी डी, ठीक है। ये सीधी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल सी ओ बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन सी ओ बी। ए बी सी हम क्यों लिख रहे हैं, ए ओ बी लिखो, ए ओ बी, बताते नहीं हो, ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी अपॉन सी ओ बी। ये यही आंसर आ गया, ठीक है। अब ये फिगर थोड़ा सा आड़ जरूर लग रहा है बेटा, क्या है बेटा, ये फिगर आड़ जरूर लग रहा है, क्यों, ये ए बी, हमारा ध्यान बाद में गया, ए बी जो है सी डी का 2 टाइम्स है, लेकिन हमने फिगर उल्टा बना दिया है, ए बी हमको छोटा लग रहा है, जबकि ए बी बड़ा होना चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने ये फिगर बनाया है और ये एजेंशन डाल दिए हैं, ये लेट है, इफ, ये सब चीजें क्या है, इफ, ठीक है, इफ ए बी इक्वल टू 2 सी डी, जो ए बी है वो सी डी का 2 टाइम्स है, इफ, फिगर पे नहीं जाना, हमको इस कंडीशन पे जाना है, एंड ए बी इक्वल टू 2 सी डी, देन रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन सी ओ डी इक्वल टू 4:1। फिगर थोड़ा सा
हमने ध्यान नहीं दिया, ये ए बी हमारा यहाँ होना चाहिए, यदि हमने ऐसा फिगर बनाया था, या ये ए बी थोड़ा सा बड़ा बनाते तो और अच्छा होगा। लेकिन इसमें बेटा बिल्कुल गारंटी के साथ है बेटा कि 5 में से आपको 4.5 नहीं मिलने वाले, 5 में बेटा 5 ही मिलने वाले, यदि आपने ये फिगर बना लिया है और ये डेटा फीड किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो रेशियो था इस वाले ट्रायंगल का इस वाले ट्रायंगल से वो 4:1 हो गया। मतलब ये एरिया इस एरिया का 4 टाइम है। कब, जब ये साइड इस साइड का 2 टाइम्स है। ठीक है बेटा, ये नोट करो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है, एक्सरसाइज 6.4 का इसी सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, खूब मन से पढ़ो बेटा, खूब मन लगा के समझो, पूरा कंसंट्रेशन दो बेटा। कहता है कि BC सेम बेस BC पे 2 ट्रायंगल हैं, कौन सा बेटा, ABC, और BC पे ही बेटा एक ट्रायंगल और है DBC, नीचे वाला ट्रायंगल, BC के नीचे एक ट्रायंगल जो बनना है DBC, और BC पर ही एक ट्रायंगल और बनना है BAC। ठीक है, कहता है कि ये शो करो कि इनका, और इसमें ये भी दे रखा है कि AC में AC पैरेलल टू BB। ठीक है, हमको ये शो करना है कि ट्रायंगल ABC का एरिया और ट्रायंगल DBC का एरिया का रेशियो AO और OD के ऊपर होगा। अब हमको इसमें अभी कुछ बेटा दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABC ऊपर वाला ट्रायंगल, एरिया BBC। ठीक है, तो हम क्या करें, एरिया का, और एक चीज को हाईलाइट उसने कर दिया है, क्या बेटा, सेम बेस BC, इस चीज को हाईलाइट किया है। तो ये इस चीज का फायदा उठाते हुए हम क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को बेस हाफ बेस इंटू हाइट के फॉर्म का लिखेंगे। हम क्या करें, AM, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वर्टेक्स A से साइड BC पे, और ठीक है, और क्या बेटा D से BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर है बेटा, ये परपेंडिकुलर है, और इसको N नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब जब इस एरिया की बात होगी तो हम लिखेंगे हाफ BC इंटू AM, इसकी बात होगी तो लिखेंगे हाफ BC इंटू DM। ठीक है, क्या बेटा, तो ठीक है, कोशिश करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं सोल्यूशन। क्या दिया, ड्रा, लिख लेते हैं बेटा, नहीं तो हम लोग भूल जाएंगे। ड्रा परपेंडिकुलर on BC from A and B as क्या था, AM and BM। ठीक है, now area of ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बेटा, ABC हो गया था ना, DBC, DBC इक्वल टू हाफ बेस क्या बेटा BC, और ऊपर वाला ट्रायंगल की हाइट क्या है AM। बेटा कहीं नहीं समझ आएगा तुरंत पूछना बेटा, अपॉन हाफ BC इंटू DM। किसी को कोई दिक्कत है क्या, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था DBC, क्या हो जाएगा, हाफ हाफ से कर दिया, BC BC कर दिया, AM क्या था, AM अपॉन BM। तो कुछ तो बात बनी। ठीक है, हम AO अपॉन
ओडी तो नहीं ला पाए, लेकिन हम ये जोड़ लिया है कि AM अपॉन DN होगा। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया का रेशियो इस नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया से AM अपॉन DN होगा। ठीक है, चलो ठीक है, इतना ही हमारे लिए बहुत है, इतना नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा, ठीक है। अब देखो हम क्या प्रूव कर लाए बेटा कि AM अपॉन DN। अब किसी तरीके से बेटा, कैसे, किसी तरीके से, एनी हाउ, ये हम ट्रायंगल AMO को, किसको, AMO को BNO के सिमिलर प्रूव कर पाए तो AM अपॉन DN इक्वल टू AO अपॉन OD भी हो जाएगा। ठीक है, यही हमको प्रूव करना है। तो हमारा अब टारगेट क्या हो गया, अब हमारा टारगेट ये हो गया कि ट्रायंगल AMO को ट्रायंगल BNO को सिमिलर प्रूव कर जाए। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल क्या होता है AMO इक्वल टू एंड BNO। ठीक है, एंगल AMO इक्वल टू BNO, एंगल BNO क्या लिखा होता है, ईच 90 डिग्री, एंड AOM, एंगल AOM इक्वल टू, ठीक है, DON। वर्टिकली अपोजिट है ना AOM और DON। ठीक है, तो बेटा तीसरा एंगल, देयरफॉर कौन सा एंगल, MAO, एंगल MAO अपने आप इक्वल हो जाएगा किसके, हमने क्या लिखा था बेटा, MAO NDO की, NDO। ठीक है, ये बेटा 90 है, ये 90 है, और ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट है, तो ये एंगल बेटा अपने आप इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ये इसकी अभी हमको जरूरत है, या अभी हम इसको AM अपॉन DN लिख सकते हैं, यहाँ मोरी के लिए AM अपॉन DN लिख लिया। ठीक है, इसको अभी रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, आपने तो नोट ही कर रखा है। ठीक है, ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल MOA, ट्रायंगल MOA या AMO कर लो, AM और O, ट्रायंगल, यहाँ नीचे वाला कलर ने लिख लिया A, फिर क्या लिखना था हमको, M लिखना था ना, AM फिर O, सेकंड में था AMO इक्वल टू, इक्वल टू नहीं, सिमिलर बेटा, सिमिलर टू हो जाएगा ट्रायंगल क्या बेटा, B को फाइनल लिखना था, ट्रायंगल B, और इसको सेकंड नंबर पे लिखना है BN, और इसको थर्ड नंबर BNO। ठीक है, AMO, ट्रायंगल AMO इक्वल टू BNO। ठीक है, देयरफॉर इनकी सारी रेशियो निकालो। ठीक है, AM अपॉन DN, ठीक है, AM का रेशियो DN से, इक्वल टू MO का रेशियो बेटा NO से, और OA का रेशियो इससे बेटा BO से। उसको बेटा जहां हम लोगों ने लिखा था इसको स्टेटमेंट 1 मान लेना। ठीक है, यहाँ पर लिखा था
उसको स्टेटमेंट 1 मान लेना। AM अपॉन BN इक्वल टू इतना इक्वल टू OA अपॉन OB, ठीक है। और AM अपॉन BN, AM अपॉन BN इक्वल टू OA या AO अपॉन B, ठीक है। ये नोट कर लो, नोट कर लिया, नोट कर लो। जब मैं यहाँ लिखा था ना, उसको हम फिर यहाँ रिपीट कर लेते हैं। फ्रॉम स्टेटमेंट 1, फ्रॉम 1 एरिया ऑफ, इसको 2 मान लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया था ना, DBC इक्वल टू क्या लिख लिया था हम लोगों ने, AM अपॉन BN, बट फ्रॉम 2 AM अपॉन BN इक्वल टू AO अपॉन DO, therefore area of triangle ABC अपॉन area of triangle क्या बेटा DBC इक्वल टू AM अपॉन BN है, AM अपॉन BN की जगह पे हम AO अपॉन DO लिख लेंगे। और बड़ी शान से लिखो बेटा, क्या लिखोगे, प्रूव, ठीक है, प्रूव। क्यों शान से क्यों लिखोगे, क्योंकि आपने मेहनत किया है, आपने कंसंट्रेट होकर के इस क्वेश्चन को ठीक से समझा है, ठीक है बेटा। तो इस सेशन के लिए एक्सरसाइज 6.4 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। क्या देखा था कि ये एरिया ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड के रेशियो का होल स्क्वायर उनकी एरियाज ऑफ ट्रायंगल की इक्वल होगा। बस इस जानकारी के आधार पे हम एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है।